कोलोरेक्टल कैंसर व्यक्ति की बड़ी आँत में होने वाला एक कैंसर है। पहले ज़माने में जब हमारा ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल था तब ये कम देखा जाता, बट धीरे-धीरे जैसे अब हम देख रहे हैं, इस कैंसर का जो इंसिडेंस है वो धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ रहा है। एक जो दुर्भाग्यवश एक चीज़ देखने में आ रही है, आजकल ये यंगर पेशेंट्स में भी देखा जा रहा है। इवन 30 मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट ट्रीट किए हैं, वो एक 13 साल की लड़की थी जिनको हमने कोलोरेक्टल कैंसर के लिए ट्रीट किया। तो ये कैंसर डेफ़िनिटली आज के दिन पहले के ज़माने के मुकाबले में काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। इस कैंसर के बचाव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत अहम रोल है। पहली चीज़ लाइफ़स्टाइल, खाने-पीने का ध्यान किया जाए, मोटापा अवॉइड किया जाए, घी, तेल, मीठा बहुत अधिक नहीं लिया जाए, रेड मीट्स यानी लाल मांस को अवॉइड किया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ-साथ इस कैंसर में जो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, तो ये कैंसर होने से पहले बड़ी आँत में पॉलिप की स्टेज रहती है। अगर कोलोनोस्कोपी करके ये पॉलिप निकाल दिया जाता है, जिसको पॉलिपेक्टमी बोलते हैं, तो आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो ये कैंसर है, उसके प्रिवेंशन में लाइफ़स्टाइल और जो जाँच है कोलोनोस्कोपी की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी स्क्रीनिंग के तरीके से भी कराई जाती है। इंडिया में स्क्रीनिंग सिर्फ़ उस व्यक्ति को रिकमेंडेड है जिसको या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से एक बीमारी होती है वहाँ है, या किसी व्यक्ति को किसी कारण से परिवार में किसी को कैंसर होने से उसकी वजह से रिस्क अधिक है इस कैंसर का। आज हमारे साथ पेशेंट आए हुए हैं और उसके साथ हमारे और भी पेशेंट जो ऑडियंस में बैठे हुए हैं। बड़ी आँत का कैंसर था कुंदन सिंह जी को, और उसके बाद इनको शुरुआत में लक्षण में मोशन में ब्लड आना, मोशन बार-बार आना, ऐसे हुआ। उसके बाद इनका डायग्नोसिस हुआ, फिर इलाज हुआ, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, और आज इस पेशेंट को साल सवा साल के करीब हो गया पूरा इलाज करे हुए, आज बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो इस एरिया से हैं, जो कुछ आज यहाँ पे आए भी हुए हैं, कुछ किसी कारण से आज नहीं आ पाए हैं। उनका भी कोलोरेक्टल यानी बड़ी आँत का कैंसर का इलाज किया गया है। ये बीमारी उत्तराखंड में काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों? लेकिन इसकी वजह से और धीरे-धीरे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि पेशेंट थोड़ा अर्ली स्टेज में भी आजकल आने जाएँ। जैसे हमारे साथ एक पेशेंट आज आई हुई हैं, जिनका सिर्फ़ सर्जरी से इलाज हुआ, जिनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कैंसर को, बीमारी को समय से जाँच करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आधुनिक तरीकों की बात करते हैं तो सबसे पहला तो कोलोनोस्कोपी में पॉलिप निकाल देना कैंसर से पहले वाली स्टेज में। उसके आगे चलते हैं, सर्जरी की अगर बात करते हैं तो पहले पूरा कट लगाकर, बड़ा चीरा लगाकर सर्जरी की जाती थी। और पेशेंट को दर्द रहता था, ज़ख्म में इन्फेक्शन, हर्निया, रिकवरी करते-करते 4 हफ्ते करीब लग जाते थे। आजकल ये सर्जरीज़ छोटे-छोटे कट्स दूरबीन से कर दी जाती है, जिसको लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक तरीके दोनों से की। चौथी स्टेज में भी कुछ ऐसी पेशेंट्स होते हैं जिनको या तो फेफड़ों में, लंग्स में या लिवर में थोड़े बहुत स्पॉट्स या बीमारी दिख रही है, जिसको कीमोथेरेपी और सर्जरी या फिर कभी-कभी और मॉडर्न टेक्निक से ट्रीट कर बीमारी को क्योर भी किया जा सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर हम सिर्फ दवाई भी देते हैं स्टेज 4 में, तो ज़्यादातर पेशेंट्स 2.5 साल, 2 से 2.5 साल आराम से चलते हैं, और कुछ पेशेंट्स उससे भी ज़्यादा ठीक चलते चले जाते हैं। हम यहाँ पर साईं हॉस्पिटल में चौथे बृहस्पतिवार को एक कैंसर की ओपीडी करते हैं, जिसमें हम पेट के कैंसर के मरीज़ों को, कुछ नए पेशेंट्स को, और जो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स रहते हैं उनको देखते हैं। सबसे बड़ी सुविधा इन पेशेंट्स को क्या रहती है कि इलाज के लिए तो चलो दिल्ली चले गए, उसके बाद हर महीने दिखाना है, 2 महीने में दिखाना है, 3 महीने में ब्लड टेस्ट लोकली कराकर वो अपना फॉलोअप यहाँ पे आराम से कराते रहते हैं।